बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में एक छोटी सी अपडेट है, वो आपसे शेयर करते हैं। इसके अलावा नूर मुक़द्दम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारे माशरे के अंदर देखा जाता है, जब कोई अच्छा इंसान होता है उसको तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ती हैं। ये अलग बात है कि वो किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन उसको फेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो रियलिटी होती है। देखें, एक शख्स रियलिटी की बात कर रहा है, एक शख्स सच बात कर रहा है, वो अलग बात है। एक किसी शख्सियत के अंदर एक रियलिटी होना, कि एक इंसान जब एक मुखलिस होता है हर चीज़ के साथ, अपने इर्द गिर्द की चीज़ के साथ, किसी के लिए कोई हसद नहीं है, किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, किसी के लिए किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, या किसी चीज़ की इंसान के अंदर हवस नहीं है। जैसे इंसान चाहता है कि उसके पास फ़लाँ चीज़ है तो ये मेरे पास आ जाए, उसके पास फ़लाँ चीज़ है तो ये मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे स्टेटस मिले, मुझे मर्तबा मिले, अपने मेल फीमेल के हवाले से अलग अलग से इस तरह की एक जेलसपन, एक इसके साथ जो हसद होता है वो तमाम इंसानों के अंदर होता है। लेकिन नूर मुक़द्दम के हवाले से जो एक उसकी अपनी लाइफ के अंदर, उसकी अपनी एक जो लाइफ थी, उसका लाइफस्टाइल था, या उसकी यूँ समझ लें कि उसकी अपनी जो शख्सियत थी वो एक रियलिटी थी, एक मुखलिसपन था उसके अंदर। हर चीज़ के बारे में वो आज की वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। पहले आपको जो न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि क्या है वो। आपको पता होगा कि इस्मत आदम जी और इसके अलावा जाकिर जाफिर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है पेश करके चैलेंज किया है, जो उसकी ज़मानत मुस्तरद हुई है। और वहाँ पे उसने अपने मौक़िफ़ भी अपनाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इसके जो उसका इख्तियार था उससे तजावुज़ कर गए हैं। ये जो बेल थी इसको मुस्तरद करने के बाद, बहुत अच्छे वकील हैं, आप सब जानते हैं ख्वाजा हारिस को, और बड़े माहिर भी हैं इस हवाले से। लेकिन एक जो उसकी शख्सियत से गिला है कि उसको जो केस लेने चाहिए थे वो अच्छे केस ले, मज़लूमों के केस ले, लेकिन वो जो केस वो लेते हैं जहाँ से ज़्यादा पैसा मिले, जिससे मुझे और आप सब लोगों को इससे गिला भी है। तो फाइनली तौर पे इस हवाले से जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी, चैलेंज किया था ज़मानत को, और आज उसका जो रिज़ल्ट था वो निकल आया। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे, शाह खवर साहब थे और शौकत मुकद्दम, उसकी तरफ से सोचा ये जा रहा था सुप्रीम कोर्ट टाइम लेगी और उसके बाद ये फैसला करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये जो हमारे आने वाले जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे इसके बाद, तो इनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसके जो है नोटिस दिया है। अब प्रोसिक्यूशन को पहले तो ख्वाजा हारिस को नोटिस दिया है, और उसके बाद जो है ख्वाजा हारिस, कल 11 तारीख है तो 11 को दलाइल दिए जाएंगे इसके। ख्वाजा हारिस अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे, और उसके बाद जो है वो नोटिस भेजा जाएगा प्रोसिक्यूशन से, उनसे जवाब तलब किया जाएगा इस हवाले से। तो उसके बाद फिर इसका क्या फ़ैसला आता है, यकीनन पहले की तरह हमें वही फ़ैसला, वही इसका जो नतीजा सुनने को मिलेगा जो पहले हम सुनते आए हैं सेशन कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी ज़मानतें रिजेक्ट होंगी, क्योंकि इनका जाहिद जाफिर दरिंदे के साथ एक जो रोल है वो एक मेन बनता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो हेल्प की है अपने बेटे को बचाने के लिए, थेरेपी को भेज के फिर उसको ये कहना कि अगर आपने ऐसा कर लिया कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं लोग भेज रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी एक दरिंदगी को साबित करती हैं। तो अब आते हैं नाजरीन, जो नूर मुक़द्दम की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें थी, कुछ सहाफ़ियों ने इसको डिस्कस किया अपने चैनल के ऊपर, उनके तवज्जुह से मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने वो सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। बहरहाल जो सुनना चाहेगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें एक तो इसकी अपनी लाइफ जो थी, एक तो मैं बता चुका हूँ कि उसकी जो शख्सियत थी उसके अंदर रियलिटी थी। वो रियलिटी
एक मुखलिसपन होता है तमाम लोगों के साथ, वो थी, एक सच्चाई थी इसकी अपनी लाइफ के अंदर। 20 साल की उम्र में नूर मुकद्दम ने हज का फरीज़ा अदा किया। यकीनन हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे मुखातिब हूँ, और हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है, हम खुशकिस्मत समझते हैं। बाकी अमल करना या ना करना वो इंसान का अपना कौल फेल है, लेकिन अल्लाह ताला जब अपने बंदे को बुलाता है तो ऐसे नहीं बुलाता, ये बुलावा आता है तब बुलाता है अल्लाह ताला। ये एक सादत है कि उसने 20 साल की उम्र में ये सादत हासिल की हुई थी। और इसके अलावा 17 साल की उम्र में इसने स्काफ जो है वो लेना शुरू किया। पहले लेना चाहिए, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में वो थी वो इसमें इस चीज़ का वो है, हर बंदे की अपनी लाइफ है, वो अपना खुद जवाबदेह है, अल्लाह और उसका अपना मामला है। हम इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कमेंट जो है नहीं कर सकते, ना ही हमें किस चीज़ का कोई हक है। अब नूर मुकद्दम के हवाले से ये बात भी बहुत है कि वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यकीनन जाहिर जाफिर भी एक जानवर, एक दरिंदा था, इसलिए इसके साथ जो है इसकी फैमिली का रिलेशन था और वो चाहती थी ये दरिंदा जो है वो सुधर जाए। और दूसरी सबसे अहम बात कि जो 173 की रिपोर्ट थी उसके अंदर हमने देखा था, हमने सुना था कि पढ़ा भी था कि जब नूर मुकद्दम वहाँ पे आती है घर, तो उसका जो कुत्ता है जाहिर जाफिर का, वो उसके साथ मनूस हो चुका होता है। देखें, एक दो दफ़ा आने के बाद जो है वो उसके साथ मानूस हो गया। अब जानवर भी एक रहम दिली की ज़बान समझते हैं, लेकिन ये ऐसा दरिंदा, ऐसा जानवर था जाहिर जाफिर कि ये रहम दिली की इस तरह की कोई ज़बान नहीं समझता था कि एक शख्स उसको इतना जो है रहम दिली के साथ उसके साथ पेश आ रहा है, उसकी इतनी खामियों के बावजूद, इतनी दरिंदगियों के बावजूद फिर भी आपको अहमियत दे के आपकी बात सुन रहा है, तो आप उसके साथ जो है इस तरह जो है ज़्यादती करेंगे, उसके साथ जो है उसको इस दुनिया से ही रुखसत कर देंगे। ये एक दरिंदा ही कर सकता है। और इसके अलावा नूर जो है अपने प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करती थी, लेकिन दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कोशिश करती थी। ये जो मैंने अपना अल्फाज बोला कि एक शख्सियत के अंदर रियलिटी होना, एक सच्चाई, एक सच्ची शख्सियत का होना, ये उसकी एक निशानी है कि इंसान जब एक उसकी तबीयत के अंदर सच्चाई होती है तो वो दूसरों की मदद करके उसको खुशी मिलती है। मैं अक्सर अपनी बातों के अंदर एक मिसाल दिया करता था कि इंसान अगर जीता है तो दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन इंसान अगर जिए तो दूसरों के लिए जिए, तब आपकी लाइफ का मज़ा है। आप एक बात याद रखिएगा कि कुछ लोग इसके ऊपर बात भी करेंगे कि भाषण झाड़ता है, इस तरह बात करता है, कमेंट में आते हैं। मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज न्यूज़ कुछ ख़ास नहीं थी तो सोचा आप लोगों से इससे मुतल्लिक कुछ बातें की जाएं। तो बातें मैं कोशिश करता हूं कि वो ख़त्म करूं कि नूर मुकद्दम के हवाले से उसकी तबीयत के अंदर जो है नरमी थी, एक रहम दिली थी। यही वजह थी कि वो जाहिर जाफिर के साथ जो है उसको सुधारना चाहती थी, लेकिन वो नहीं सुधरा। जानवर उसकी ज़बान समझते थे, जानवर रहम दिली की ज़बान समझते थे, लेकिन जाहिर जाफिर नहीं समझता था। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के माशरे के अंदर अल्लाह ताला अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है और इंशाअल्लाह नूर मुकद्दम की जो कुर्बानी है उसको रायगा नहीं जाने देंगे, इनको अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएंगे और इसके अलावा इस केस को एक टेस्ट केस भी बनाएंगे। ये सारा कुछ आप देखेंगे जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिलता और उनके जो मुल्ज़िमान हैं, दरिंदे हैं, वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम डेली वीडियोस बनाएंगे, हम आप लोगों को और ख़ुद को ये वीडियोस बना के मोटिवेट करेंगे ताकि इस तरह ना हो, क्योंकि जब एक इंसान एक दिन इस चीज़ को डिले करता है तो उसके अंदर जो है थोड़ी सी सुस्ती पैदा हो जाती है। लेकिन हमने ये नहीं करना, हम रूटीन डेली की बुनियाद पे जो है वीडियोस बनाएंगे, कोई छोटी सी खबर लेके, कोई इस तरह की बातचीत लेके वो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मकतूला नूर मुकद्दम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल है कि जब भी किसी शख्स को इस तरह जो है
कत्ल किया जाता है तो वो शहीद कहलाता है। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, नूर मुकद्दम मुसलमान थी और वो शहीद है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।